नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ कॉमन टेस्ट के बारे में जानेंगे। कौन सा टेस्ट कब कराया जाता है और इन टेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें देखना जरूरी होता है और किस टेस्ट में कौन सी बीमारियों के लक्षण होते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। मेडिकल और हेल्थ से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल मेडिकल नॉलेज को सब्सक्राइब करें और जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट हमारा सीबीसी है। इसका फुल फॉर्म कंप्लीट ब्लड काउंट होता है। सीबीसी टेस्ट में मुख्य चीजें जो देखने वाली होती हैं, हेमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी और लिम्फोसाइट्स, इस्नोफिल्स और प्लेटलेट्स, इन सभी को सीबीसी टेस्ट रिपोर्ट में देखना जरूरी होता है। यह टेस्ट कंपलसरी होता है। इस टेस्ट को किसी भी व्यक्ति का कराया जा सकता है। हेमोग्लोबिन में ब्लड का औसत देखा जाता है, कम है या ज्यादा है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में 1 से 2 पॉइंट तक ब्लड का औसत अधिक होता है। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल्स होता है। डब्ल्यूबीसी में शरीर की इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता देखते हैं, जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। कई बार जैसे चोट लग जाती है, घाव हो जाता है या सर्दी जुकाम हो जाती है, तो हमारी शरीर उस घाव को धीरे धीरे सही कर लेती है और सर्दी जुकाम भी कुछ ही दिनों में सही हो जाती है। यदि किसी का डब्ल्यूबीसी काउंट कम होता है तो आप जल्द ही किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, और डब्ल्यूबीसी काउंट सामान्य रहता है तो जल्द से आप किसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं होते हैं। और लिम्फोसाइट में हम शरीर के इन्फेक्शन को देखते हैं। लिम्फोसाइट बढ़ने से हमें यह पता चलता है इन्फेक्शन कितने दिन पुराना है। इस्नोफिल्स हमारे शरीर के एलर्जी को दर्शाता है, जैसे जुकाम होना, दाने निकलना, खुजली होना। ये सभी एक प्रकार के एलर्जी के लक्षण होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जो चीजें हमें या हमारे शरीर को सूट नहीं करती हैं, उनसे जो प्रतिक्रिया होती है वो एक प्रकार की एलर्जी होती है। एलर्जी किसी भी चीज से हो सकती है। और प्लेटलेट में प्लेटलेट काउंट देखते हैं। किसी का प्लेटलेट काउंट कम हो जाए तो व्यक्ति को कमजोरी लगना, चक्कर आना, तेज फीवर आना, ये कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। जब भी किसी को डेंगू फीवर हो जाता है तो प्लेटलेट्स बहुत तेजी से घटती हैं। इसका सही समय पर इलाज न होने से व्यक्ति की जान भी जा सकती है। और यहाँ पे हमारा दूसरा टेस्ट लिपिड प्रोफाइल है। इस टेस्ट में जो मुख्य चीजें देखी जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स। देखिए इस टेस्ट को कब कराया जाता है, जब किसी का तेजी से वजन बढ़ता है, शरीर में दर्द की समस्या हो या हार्ट की कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ जाना हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल और वसा होती है, इससे नसों के ब्लॉकेज होने का खतरा बढ़ने लगता है। इसलिए इस टेस्ट को कराना जरूरी होता है। इसके बाद हमारा एलएफटी टेस्ट है। इसका फुल फॉर्म लीवर फंक्शन टेस्ट होता है। इस टेस्ट में जो मुख्य चीजें देखने वाली होती हैं, बिलिरुबिन, SgO2, SGPT होता है। बिलिरुबिन में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट की वैल्यू तब बढ़ती है जब हमारे पित्त की नली में कोई रुकावट या किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, और इनडायरेक्ट की वैल्यू तब बढ़ती है जब हमारे लीवर में कोई बीमारी या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है। और SgO2, SGPT में जब भी लीवर में किसी प्रकार की कोई बीमारी या प्रॉब्लम होती है तो SgO2 और SGPT दोनों का वैल्यू बढ़ जाता है, जैसे जॉन्डिस, पीलिया या लीवर की कोई बीमारी। इस टेस्ट को लीवर और पित्त की नली की प्रॉब्लम जानने के लिए इस टेस्ट को कराया जाता है। इसके बाद हमारा KFT टेस्ट है। इसका फुल फॉर्म किडनी फंक्शन टेस्ट होता है। इस टेस्ट में जो मुख्य चीजें देखने वाली होती हैं, क्रेटिनिन, यूरिया और यूरिक एसिड, ये सभी शरीर के वेस्ट मटेरियल होते हैं। इन सभी को शरीर से बाहर निकलना जरूरी होता है। लेकिन जब भी हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम होती है तो इनकी वैल्यू हमारे ब्लड में बढ़ जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम है। इसलिए हमें KFT टेस्ट करवाना जरूरी होता है। नेक्स्ट हमारा TFT टेस्ट है। इसका फुल फॉर्म थायराइड फंक्शन टेस्ट होता है। थायराइड 2 प्रकार का होता है, हेल्दी थायराइड और हाइपोथायराइड। इस टेस्ट में मुख्य चीज जो देखने वाली होती है, TSH एक हार्मोन्स होता है। इसका फुल फॉर्म थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। इसका जो नॉर्मल रेंज होता है 0.55 से 0.78 तक होता है। यदि किसी का TSH की वैल्यू 4.78 से अधिक हो जाता है तो उसे हाइपोथायराइड हो जाता है। अगला हमारा शुगर टेस्ट है। इस टेस्ट को 3 प्रकार से कराया जा सकता है।
फास्टिंग पोस्ट प्रांडिल पीपी और HbA1c। फास्टिंग टेस्ट में हमें खाली पेट करवाया जाता है। इसका नॉर्मल रेंज 80 से 100 के बीच होता है। इसके बाद पीपी टेस्ट का मतलब खाना खाने के 2 घंटे बाद इस टेस्ट को कराया जाता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है 100 से 140 तक होती है। और AIC टेस्ट में हम जान पाते हैं हमारी 3 महीने की शुगर वैल्यू कितनी रही है। इसकी जो वैल्यू आती है 5.7 से कम आती है। यदि किसी व्यक्ति की ये सभी वैल्यू इतनी आती हैं तो हमें समझ जाना चाहिए उस व्यक्ति को डायबिटीज शुगर नॉर्मल है। और लास्ट में हमारा यूरिन टेस्ट है। इस टेस्ट में यूरिन का सैंपल लिया जाता है। इस टेस्ट में बहुत सी चीज़ों को देखा जाता है। इनमें कुछ कॉमन चीज़ें जैसे ग्लूकोज, प्रोटीन और ब्लड, इन सभी चीज़ों को समझ लेते हैं। यदि किसी के यूरिन में ग्लूकोज देखने को मिलता है तो उसे डायबिटीज हो चुकी है। यदि प्रोटीन किसी के यूरिन में मिलता है तो उसके किडनी में कोई इन्फेक्शन या अन्य कोई प्रॉब्लम हो चुकी है। और यदि किसी के पेशाब में ब्लड देखने को मिलता है तो उसके पेशाब की नली कहीं डैमेज हो गई है या UTI इन्फेक्शन है या फिर किडनी स्टोन है। इसके अलावा और भी कई प्रकार की प्रॉब्लम का पता इस टेस्ट से लगाया जाता है। आशा करते हैं आज के इस वीडियो में कुछ नई जानकारी मिली होंगी। और भी ऐसी जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।